लोकतंत्र के सीरियल किलर, अफवाह फैलाने वाले गैंग के सुपर मास्टर, राज्य में दूसरे विपक्षियों की सरकार नहीं देख पाने वाले नेता हमारे साथ हैं। नाम है बिरंची जी, भाजपा से आते हैं। ये सारे अलंकार से आपको सुशोभित कर रही है कांग्रेस। ये जितने भी आपने अलंकार कांग्रेस के माध्यम से कहा है, ये सारी फिजूल की बातें हैं, बकवास की बातें हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं। वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में क्या था, मध्य प्रदेश में क्या था, इसके अलावा 3 विधायक वहाँ गए, वो क्या। देखिए, अभी आज जो झारखंड के हालात हैं, एक भी उदाहरण दे दे कि भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे नेता विधायक दल, कोई भी नेता अगर किसी जेएमएम के विधायक से संपर्क किया हो, किसी कांग्रेस के विधायक से संपर्क किया हो, तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती को छिपाने के लिए सारा षड्यंत्र कर रहे हैं। अब इनको अपने लोगों पर भरोसा नहीं है। आखिर किसने कहा कि आप रायपुर चले जाइए? जब भरोसा नहीं होगा तो रायपुर क्या कहीं जाएंगे? कभी ये सिटी बजाते हैं, कभी नौका विहार कराते हैं, कभी रायपुर ले आते हैं, अभी थाईलैंड भी घुमाएंगे जाके, विदेश भी घुमाएंगे ले आके। लेकिन तो झारखंड की जो संपत्ति, जो खजाने को लूटा है, वो तफरी कराने के लिए तो लूटा है। तफरी करा रहे हैं, आनंद करवा रहे हैं, चार्टर से भेज रहे हैं, ला रहे हैं, कैबिनेट कराने के लिए फिर ला रहे हैं, फिर पहुँचा रहे हैं। क्या है ये सब? पैसा किसका है? खजाना किसका है? ये झारखंड का खजाना है, झारखंड के गरीबों का, झारखंड के लोगों का खजाना है, पैसा है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं कि आप लोग 20-20 खोखा दे रहे हैं एक एक विधायक को, तो बोला कि अपना घर नहीं बचाएं। देखिए, जो उनका आरोप है, मैं तो कह रहा हूँ कि एक प्रमाणित करे ना, एक साबित करे कि किसने बात किया 20 खोखे की, किसने बात की, किसने बात की 20 खोखे की, प्रमाणित करें। सिर्फ और सिर्फ थोथी दलील, थोथी बात करने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का इतिहास झूठों का इतिहास है, मक्कारों का इतिहास है और उनके बात पर मुझे लगता है पांडे जी आपको भी नहीं चलना चाहिए। वो बोल रहे आदिवासी मुख्यमंत्री है इसलिए पचा नहीं पा रहे बीजेपी। आदिवासी हमारे बाबूलाल जी मुख्यमंत्री नहीं थे क्या आदिवासी? अर्जुन मुंडा जी आदिवासी नहीं थे क्या? हमसे बड़ा शुभचिंतक है क्या कांग्रेस? हमसे बड़ा शुभचिंतक अगर इतना ही अगर था तो छत्तीसगढ़ में हमसे ज़्यादा आदिवासी विधायक हैं। वो बघेल को इस्तीफा दे करके किसी छत्तीसगढ़ के आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो आदिवासी के शुभचिंतक वो नहीं है, हम हैं। हमने अपना यहाँ पे बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन मुंडा जी को मुख्यमंत्री बनाया, हमारे नेता विधायक दल बाबूलाल मरांडी जी हैं और वो क्या हैं? उनको बनाना चाहिए। अगर बघेल को इतनी ही आदिवासियों की चिंता है तो बघेल इस्तीफा करें और किसी आदिवासी को उठाकर मुख्यमंत्री बनाए छत्तीसगढ़ का। एक आरोप और लग रहा है कि आज गए हैं उसका गवर्नर से ही लोग शिकायत करने कि जब तक विधायक टूटेगा नहीं तब तक फैसला आएगा नहीं, और ये आप लोग का षड्यंत्र है। देखिए, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो या गवर्नर हो, इस पर मुझे क्या किसी को भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र में जब संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जाएंगे तो लोकतंत्र बचेगा नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं ऐसा कौन सा ट्रिक है, ऐसा कौन सा थर्मामीटर है? आजकल जोक चला रहे हैं कि ईडी का फ़ोन आया, हेलो हम ईडी ऑफिस से बोल रहे हैं, तो बोला सर हम तो कल ही ज्वाइन कर लिए बीजेपी, तो बोला सॉरी रॉन्ग नंबर। इसका पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यूपीए ने समय मांगा है, हाँ, उन्होंने समय दिया। यूपीए ने क्यों समय मांगा वो बताएंगे। गवर्नर जो कुछ कहेंगे आपको यूपीए वाले बता देंगे। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि लिफाफा खोलने के लिए हम जा रहे हैं कि खोल दीजिए भैया, मेरे क्यों रखे। मैंने तो कहा कि मैं इस पर कोई संवैधानिक संस्थाओं पर मैं कोई प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता ही है। और झारखंड का जितना बंटाधार, इस देश का जितना बंटाधार कांग्रेस ने किया उतना किसी ने नहीं किया। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ही है जो बंटाधार करने पे झारखंड को लगी हुई है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं हम सारे विपक्षों का जवाब देंगे एक एक करके, समय आने दीजिए, आपका षड्यंत्र यहाँ फेल हो जाए। जो भी ड्रामा वो कर रहे हैं वो अपनी श्रीमती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कर रहे हैं। मैं साफ साफ आरोप लगा रहा हूँ, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, उनको स्टेट से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब न बसंत सोरेन से है न शिबू सोरेन से है जो उनके पूज्य पिताजी हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कि कैसे उनकी श्रीमती जी मुख्यमंत्री बन जाए, और इसीलिए यहाँ से विधायकों को भगाकर पहुँचा दिया रायपुर। कभी यहाँ पिकनिक करवा रहे हैं, कभी उधर दारू मुर्गा करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ में, कभी कुछ करा रहे हैं, अभी थाईलैंड चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, आश्चर्य मत करिएगा। इसलिए जैसे ही मुख्यमंत्री की पत्नी के नाम पर सहमति बनेगी, देखिएगा सारा इनका कवायद
सब सारा सारी रिसोर्ट चीज़ें पॉलिटिक्स का देन है आप। नहीं, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद आरोप है। हम लोगों ने किसको भगाया रायपुर? मैं बोले कि यहाँ झारखंड में आप जो G5 का गठन हुआ था, कौन लेके गया था बस से जयपुर? मुझे लग रहा है कि आप फिर से उन्हीं बातों को कह रहे हैं जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ पंडित जी। और आप इंतजार करिए कि गराज भवन में मिलकर आते हैं, उनको क्या जवाब मिलता है, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी का ये जो क्राइसिस है, इससे कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक नहीं। शुक्रिया। ये लोग कह रहे हैं हमारा हाथ का कुछ नहीं है, पानी अपने बह रहा है। अब जो संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लग रहा है, बोल रहे वैसा नहीं होना चाहिए, और यूपीए बताएंगे कि क्यों गवर्नर से मिले और क्या कहा। बीजेपी को सरकार को अस्थिर करने का ना कोई विचार है और ना कोई मंशा रखती है। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www